हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट दहे मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चंस, उसको स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 20 तक हमारे डाउट्स फिनिश्ड हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 21 से लास्ट तक के जो भी डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। तो चलो देखो आपके डाउट्स कौन से हैं। सबसे पहले 21, 22, 24, 28, 31, 35, 37, तो ये आपके क्या है डाउट्स है। तो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 21। क्या है प्रॉब्लम नंबर 21? चलो देखो अच्छे से देखो यहाँ पे केयरफुली, क्योंकि ये सभी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क किए हुए हैं। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 1 upon x क्यूब, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x t into ln of 1 plus t divided by t raised to 4 plus 4 into dt। तो चलो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x t ln of 1 plus t divided by t raised to 4 plus 4 into dt divided by x cube। तो चलो देखो अच्छे से, x की वैल्यू 0 पुट की तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x वैल्यू 0 पुट की तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 0 होगा। कोई भी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो चलो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका क्या होगा? 0, डिनोमिनेटर क्या है? 0। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट इवेल्युएट करना है तो आप यल हॉस्पिटल रूल का यूज करोगे। जैसे ही आप यल हॉस्पिटल रूल का यूज करोगे आपको इसका डेरिवेटिव लेना होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो ये कैसे लेना है आपका बहुत बार हो चुका है। तो चलो क्या करेंगे, जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, dt की जगह अपर लिमिट का डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जहाँ पे t है वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे और dt की जगह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा। लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा? चलो देखो, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन, चलो ये क्या हो जाएगा? x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ओके, इंटू dt, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x रेज x स्क्वेयर। तो चलो ऐसे अरेंज कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये कहा जाएगा नीचे, मतलब 3x स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 4। तो x कैंसिल होगा, यहाँ से डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और आपको पता है जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होता लिमिट में हम उसे सेपरेट करते हैं। तो चलो देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन 3 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो चलो देखो आपको पता है ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग टेंस टू 0, तो ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। सो 1 अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, मतलब क्या आएगा? 3 इंटू 4 मतलब 1/12। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? 1/12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो कितनी सिंपल ट्रिक्स है, जो आपको पता है वही
वही रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो आपको इसे अच्छे से देखने की और समझने की जरूरत है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 22। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 22। द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 4 into 1 minus x raised to 4 divided by 1 minus x raised to 4 divided by 1 plus x square into dx। तो चलो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इवेल्युएट करेंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू 4, इसकी स्क्वेयरिंग करके ली, फोर्थ पावर लिया तो क्या मिलेगा 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय, फोर्थ पावर कैसे लेनी आपको पता है, 1 प्लस x स्क्वेयर। तो चलो देखो अच्छे से, इंटू dx, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू 4 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 6x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये क्या है, ये आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। तो आप यहाँ पे डिवाइडेशन करके लोगे, डिवाइडेशन कैसे करोगे, x रेज टू 8 माइनस 4x रेज टू 7 प्लस 6x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4, इसे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलो ऐसे ही डिवाइड किया तो क्या मिलेगा x रेज टू स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x रेज टू 6। सो x रेज टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x रेज टू क्या आएगा 8, x रेज टू 6 इंटू 1 मतलब क्या आएगा प्लस x रेज टू 6। सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6x रेज टू 6, यहाँ पे आएगा माइनस 4x रेज टू 7, 6 माइनस 1 मतलब माइनस प्लस 5x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4। तो चलो देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x रेज टू 7 है, माइनस माइनस 4 लिया, x रेज टू 7 एक्स स्क्वायर है मतलब x रेज टू 5, सो माइनस 4 इंटू प्लस मतलब माइनस 4 x रेज टू 5 एक्स स्क्वायर मतलब x रेज टू 7 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 x रेज टू 5 इंटू 1 मतलब x रेज टू 5, साइन क्या होगा चेंज, मतलब ये होगा प्लस ये होगा प्लस, ये दोनों क्या होंगे कैंसल, ये दोनों भी क्या होंगे कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा 5x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 4, तो यहाँ पे x स्क्वायर है x रेज टू 6 है तो क्या आएगा 5x रेज टू 4। सो 5x रेज टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5x रेज टू 6, 5x रेज टू 4 प्लस 1 मतलब क्या आएगा 5x रेज टू 4, साइन क्या होगा चेंज कैंसल, माइनस 4x रेज स्क्वायर x रेज टू 4 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा माइनस 4x स्क्वायर, सो माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे मतलब क्या रहेगा 4x स्क्वायर रहेगा। तो इसे आप कैसे लिखोगे फिर, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 दिस अपॉन दिस, मतलब इसे क्या किया इससे डिवाइड किया, इसे इससे डिवाइड किया तो ये क्वोशंट रहेगा। तो क्या मिलेगा आपको x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 5x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। सेपरेटली डिवाइड किया तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 5x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx प्लस 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो चलो देखो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू 7 आएगा, 1 to 1 मतलब 1 आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1/7
माइनस 4 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा 1/6 प्लस 5 इंटू क्या मिलेगा 1/5 माइनस 4 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1 ऐड करेंगे 1 सब्सटेंड करेंगे 1 का इंटीग्रेशन आएगा 1 सो यहाँ पे आएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे क्या करना है आपको अच्छे से पता है, ऐड 1 सब्सट्रैक्ट 1 की जो ट्रिक्स है उसका यूज करना है। ये इंटीग्रेशन लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ क्या करो इसका इंटीग्रेशन लो, मैंने इंटीग्रेशन लिया और लिमिट भी डायरेक्टली पुट करके दिया तभी मेरा आंसर इस तरह से आया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसका इंटीग्रेशन लो और उसके बाद क्या करो लिमिट्स पुट करो। तो इसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, चलो देखो 1/7 माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 4/3 प्लस 4 माइनस 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट आएगा 0 to 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4, 0 कैंसिल होगा। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/7 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6/3 प्लस 4 माइनस 4 इंटू π/4 माइनस 0, 4 कैंसिल होगा मतलब माइनस पाई। तो आप इसे टैकल करो, आपका आंसर क्या आएगा समथिंग माइनस पाई इस फॉर्मेट में। सो समथिंग माइनस पाई में आपका ऑप्शन एक ही है, क्या आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 22/7 माइनस पाई। तो इसे सॉल्व करो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम कितना था, क्रिटिकल था। क्रिटिकल एक्चुअली नहीं था, समझना था इसे अच्छे से कि आपको जो दिया है वो क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आपको डिवाइडेशन करके लेना होगा। जैसे ही डिवाइडेशन करके लिया तो आप इस पूरे जो आपका न्यूमरेटर है उसे कैसे लिख सकते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो चलो देखो इस तरह से लिखा, सेपरेट डिवाइड करके लिया। ये जो फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर क्या है 24। चलो देखो 22 सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 to 1 सच दैट e रेज टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x रूट ऑफ t रेज टू 4 प्लस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एंटीडेरिवेटिव फंक्शन का अगर हमने यूज किया तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। e रेज टू माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एंटीडेरिवेटिव फंक्शन का यूज करेंगे तो आपको पता है रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 का डेरिवेटिव 0, लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस एक्स को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा ऊपर जाएगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1, ये वहाँ जाके प्लस होगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मुलेशन मिलेगा। चलो आगे क्या करना है, लेट एफ इनवर्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ ई देन फाइंड एफ इनवर्स डैश ऑफ 2। तो आपको क्या करना है, एफ इनवर्स डैश ऑफ 2 आपको फाइंड करना है। ओके तो चलो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा आपका फंक्शन लिया तो क्लियरली x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। आपको क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ 2 फाइंड करना है। सो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, सो y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। जैसे ही y इज इक्वल टू यहाँ पे पुट किया सो 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 पुट की और x की वैल्यू क्या पुट की 0। तो अच्छे से देखो क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट की तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 0। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स
की वैल्यू 2 पुट की, क्योंकि हमें y की वैल्यू 2 चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 चाहिए, और x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, रैंडमली चेक किया, 0 to 0 इंटीग्रेशन, ये क्या होगा 0, जैसे ये 0 होगा e रेस टू 0 मतलब 1, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, मतलब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, तो मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 0। तो आपको पता है अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम हमने स्टडी किया है। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या बताता है, अगर y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है, x इज इक्वल एफ इनवर्स y है, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx बाई dy क्या होता है, 1/dy/dx होता है। सो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dx बाई dy फाइंड करना है, एंड dx बाई dy मतलब क्या होता है 1/dy/dx। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी y है, तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या है dy बाई dx, तो आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट किया है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा dy बाई dx होगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस ई रेस टू एक्स इंटू दिस, ओके ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, क्योंकि dx बाई dy एट y इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 एंड x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू पुट की 2 प्लस ई रेस टू 0 मतलब 1 इंटू रूट ऑफ 0 रेस टू 4 मतलब 1, 0 प्लस 1 1 1 मतलब क्या आएगा 1/3, मतलब एफ इनवर्स डैश ऑफ 2 क्या आएगा आपका 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 24 यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखो, लर्न कर लो। आपको जो दिया था उसे क्या क्या डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ए फंक्शन मिला। अब क्या करना था, मुझे एफ इनवर्स ऑफ 2 फाइंड करना था। सो एफ इनवर्स मतलब क्या, मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा। मुझे एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 2 फाइंड करना था, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव एट 2 फाइंड करना था, मतलब एफ इनवर्स डैश ऑफ 2 फाइंड करना था, मतलब y की वैल्यू क्या चाहिए थी 2। जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ पे मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 2 लेंगे, तो एफ इनवर्स एफ इसका डेरिवेटिव मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब क्या होता है 1/dy/dx, जो यहाँ से पहले से ही फाइंड किया था। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की और x की वैल्यू 0 पुट की, dy/dx में उसका रेसिप्रोकल लिया, तो आपको क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा। तो चलो देखो, यहाँ पे जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना, तब आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा क्या करो, जो dy/dx है उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको y के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव वैसे भी मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 24 यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 28 को देखो, चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 28। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखो यहाँ पे। फॉर a बिलोंग्स टू r, 28 नंबर का प्रॉब्लम है। a बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू -1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 रेस टू a प्लस 2 रेस टू a प्लस 3 रेस टू a प्लस ऑन अप टू n रेस टू a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेस टू a माइनस 1 इंटू n ऑफ a प्लस 1, n ऑफ a प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n ऑफ प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस एंड सो ऑन अप टू n ऑफ a प्लस n इज इक्वल टू 1/60, ऐसा आपको दिया है। तो चलो इसे आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r रेस टू a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेस टू a माइनस 1। अच्छे से देखो, इनटू यहाँ पे क्या किया, n कॉमन लिया,
ओके, यहाँ पे n कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, n इंटू ए प्लस 1/n प्लस यहाँ पे n कॉमन लिया सो a प्लस 2/n प्लस सन अप टू n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस n/n इज इक्वल टू 1/60। अच्छे से देखो, तो फिर यहाँ n है, यहाँ n है, सब n कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे क्या है, r रेस टू ए अपॉन यहाँ पे क्या लिया, n रेस टू ए। तो मुझे क्या करना होगा, इंटू 1/n मतलब क्या होगा, इंटू n रेस टू ए। अच्छे से देखो, r रेस टू ए था, मैंने n रेस टू ए से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1/n से डिवाइड किया तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइडेड बाय ये n बाहर आएगा, n इंटू, अच्छे से देखो, n प्लस 1 रेस टू a माइनस 1 इंटू यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n a प्लस r/n 1a 2a सन अप टू n तो कॉमन गया मतलब a प्लस 1/n a प्लस 2/n मतलब a प्लस r/n, r क्या होगा 1 से n तक वेरी होगा। तो चलो देखो यहाँ से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो n/a है ये नीचे आएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r/a रेस टू n r/n रेस टू a इंटू 1/n डिवाइडेड बाय ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, n इंटू n प्लस 1 रेस टू a माइनस 1 अपॉन n इंटू n रेस टू a इंटू समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे देखो a प्लस r/n, तो n क्या होगा, कैंसल। अच्छे से देखो, n रेस टू यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे a है, तो ये अगर अंदर चला गया तो ये -1 होगा, n को सेपरेट करेंगे जो अंदर जाएगा, सो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अच्छे से देखो, समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r/n रेस टू a इंटू 1/n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेस टू a माइनस 1, यहाँ पे क्या था, n रेस टू a था अपॉन n रेस टू a माइनस 1 इंटू समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n a प्लस r/n इंटू 1/n, जो n रेस टू a था उसे n रेस टू a माइनस 1 लिखा, n बचा वो अंदर चला गया, तो ये अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो n माइनस n प्लस 1/n रेस टू a माइनस 1 इस तरह से होगा। तो अच्छे से देखो, r/n को आप क्या पुट करोगे, r/n को आप x पुट करोगे, 1/n आपका dx होगा, a कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, लिमिट होगी 0 to 1, तो ये अच्छे से आपको पता है। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेस टू a इंटू dx डिवाइडेड बाय n/n मतलब क्या आएगा, 1 प्लस 1/n रेस टू a माइनस 1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे n टेंस टू इंफिनिटी होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 a प्लस x इंटू dx। अच्छे से देखो, सिंपल है, तो फिर क्या होगा, 1/n टेंस टू इंफिनिटी, 1/n 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 रेस टू समथिंग मतलब 1, ये पूरा क्या आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, ax लिमिट होगा 0 to 1 प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 लिमिट होगा 0 to 1 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 60, 1/60, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/60। तो चलो देखो, सिंपल है, लिमिट्स पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 1, 1 रेस टू समथिंग मतलब 1 आएगा, x वैल्यू आ गई 0, 0 समथिंग मतलब 0 आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/a प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की वैल्यू 1 मतलब ये 0 मतलब आएगा a प्लस x की वैल्यू 1 मतलब क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, a प्लस 1 इंटू a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ से आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, a प्लस 1 इंटू a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 60 मिलेगा।
तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको ए की वैल्यू ऑप्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन का पुट करेंगे। अगर वैल्यूएशन देखो 5 लिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या, 5 + 1 6, 5 + 1 हाफ मतलब 10 11/2, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। 7 लिया तो क्या होगा, 7 × 1 मतलब 8 × 7, 14 × मतलब 14 + 1 15/2, यहाँ पे 4, 15 × 4 60, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 7 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद सी की वैल्यू -15/2 चेक करो और सी की वैल्यू -17/2 चेक करो। यहाँ पे ए की वैल्यू जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे और सेटिस्फाई होता है कि नहीं देखेंगे। तो जैसे सेटिस्फाई होता है तो हमारा आंसर ओ आएगा। तो 7 से इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब आंसर क्या होगा 7। उसके बाद देखो डी जो है -17/2, वहाँ से भी ये इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैंने 17/2 पुट की तो ये रेस टू -17/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू -17/2 + 1 अपॉन 17/2 + 1, तो ये जो है ये इंटीग्रल 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो ए की वैल्यू -17/2 अगर ली तो ये जो इंटीग्रल है ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इंटीग्रल डिफाइंड नहीं होगा तो ये वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे a = 7 आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और a = -17/2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन आंसर सिर्फ क्या होगा, a = 7, क्योंकि -17/2 a की वैल्यू ली तो इस इंटीग्रल की डिफाइनिंग नहीं होगी। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। इसलिए 28 का आंसर सिर्फ क्या आएगा, बी यानी कि 7 आएगा। तो चलो देखो 28 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो। प्रॉब्लम नंबर 31 को हम स्टडी करेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 31, देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 to π/2 2 cosec x रेज़ टू 17 × dx। तो चलो देखो यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 to π/2 2 रेज़ टू 17 × cosec x रेज़ टू 15 × cosec स्क्वायर ऑफ x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो देखो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सभी ऑप्शन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u के फॉर्म में है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बल्कि सॉल्व नहीं करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या आया है, e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u, इस तरह के फंक्शन से। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलो देखो यहाँ पे कोसेक x प्लस कॉट x इज इक्वल टू e रेज़ टू u पुट करेंगे एंड कोसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस u पुट करेंगे। तो चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x दैट इज 1। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया e रेज़ टू u इंटू e रेज़ टू माइनस u, मतलब क्या मिलेगा 1। तो ये क्या होता है, सेटिस्फाई होते हैं। तो आपका जो पुटिंग्स है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, दोनों की एडिशन ली तो आपको क्या मिलेगा, 2 cosec ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u, ये 2 आ जाके डिवाइड होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन ली तो ये कैंसिल होगा। 2 cot ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू u माइनस e रेज़ टू माइनस u, ये वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इसका डेरिवेटिव लिया, सो कॉट एक्स को अगर हमने ऐसे पुट किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू u माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू माइनस u इंटू -1 अपॉन 2 ऐसे रहेगा इंटू डी यू, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u। अच्छे से देखो, e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u, सो 1/2 इंटू e रेज़ टू u प्लस e रेज़ टू माइनस u इंटू डी यू, इस तरह से मिलेगा। तो फिर ये जो पुटिंग है यहाँ पे अगर हमने की तो लिमिट चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे। अच्छे से देखो, एज x इज इक्वल टू π/4, लोअर लिमिट लिया, कोसेक ऑफ π/4 मतलब क्या है, √2 प्लस कॉट ऑफ π/4 मतलब क्या है 1 इज इक्वल टू e रेज़ टू u, देयरफॉर u इज इक्वल टू ln ऑफ √2 प्लस 1।
तो अपर लिमिट पुट किया, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, कोसेक ऑफ पाई बाई टू मतलब 1 प्लस कॉट ऑफ पाई बाई टू मतलब 0 इज इक्वल टू ई रेस टू यू, मतलब क्या होगा, लॉग अप्लाई किया तो u इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या होगा, पाई बाई 4 को क्या मिला, ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 टू 0 2 रेस टू 17, कोसेक x की जगह पे, कोसेक x की जगह पे क्या आएगा, e रेस टू यू प्लस e रेस टू माइनस यू अपॉन 2 रेस टू 15 इंटू कोसेक स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आएगा, माइनस 1/2 इंटू ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस यू डी यू। तो चलो देखो ये 2 और 2 रेस टू 15 यहाँ पे कैंसिल हो गए तो क्या मिलेगा, ये माइनस से लिमिट चेंज होंगे, ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 रेस टू 0 जो था वो क्या होगा, ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 0, मतलब लिमिट क्या होंगे चेंज, ये माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा, 2 रेस टू 15 2 मतलब 2 रेस टू 16 डिवाइड में 2 रेस टू 7 मतलब 2 रहेगा, e रेस टू यू प्लस e रेस टू माइनस यू रेस टू 15, e रेस टू यू प्लस e रेस टू माइनस 1 मतलब रेस टू क्या हो जाएगा 16 इंटू डी यू। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना था आपको, ये जो पुटिंग है ये पुटिंग अच्छे से याद रखनी होगी। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल में ले जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो कोसेक कॉट पे, ये आप यूज कर सकते हो सेक एंड टैन पे, मतलब अगर यहाँ पे सेक या टैन की टर्म्स होती तो आप यहाँ पे क्या यूज करते, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू यू एंड सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस यू, सेम टाइप से सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलो देखो, जब भी हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल में ले जाना है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज और अकॉर्डिंग टू आंसर्स क्या दिया है आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ कन्वर्ट करना था, तो ये जो पुटिंग से ये आपके काम आएंगे। और ये जो पुटिंग है ये कहाँ से आए हैं, तो कॉम्प्लेक्स से आए हैं। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम 31 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। आगे देखिए, चलो प्रॉब्लम नंबर 35, चलो देखो क्या है 35, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैच द कॉलम टाइप है, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देखो आपको क्या दिया है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, सो पी ऑफ एक्स की कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी। ओके, और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 0 क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह से आएगा। एक और चीज़ आपको दी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए वैल्यू क्या दी है 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 क्या होगा 1, मतलब ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब लिमिट पुट करने के बाद ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब क्या आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। तो चलो देखो, a एंड b आपको निगेटिव नहीं लेना है, जैसे आपने a 0 लिया तो b की वैल्यू 2 मिलेगी और a 3 लिया तो b की वैल्यू 0 मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी इंटीजर सेटिस्फाई करने वाला a एंड b की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपके पास a कॉम्बिनेशन होगा या फिर a कॉम्बिनेशन होगा, तो आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 2 कॉम्बिनेशन आ गए। इसका मतलब p का आंसर, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगी, तो 2 आंसर होंगी, मतलब p क्या जाएगा, आपका जो p है वो 2 से मैच होगा। उसके बाद देखो q, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ इंटरवल, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ इंटरवल माइनस ऑफ रूट 13 टू रूट 13 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मिलेगी। आप ट्राई कर सकते हो, आप अदर वैल्यूज को चेक करो, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, सॉरी x इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाई 4 अगर यहाँ पे लिया जाएगा तो साइन ऑफ पाई बाई 4 कॉस ऑफ पाई बाई 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी,
√2 आएगी। 1 + 1 मतलब 2/√2 मतलब क्या आएगी, √2 आएगी। इससे ज़्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आने वाली। तो ये जो आपका है x = √π/4, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स उन्होंने बताया है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो sin of x² + cos of x² की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, sin of x² × 1/√2 + cos of x² = 1/√2 = 1। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, sin of x² + π/4, इसका एक्सपेंशन लोगे तो आपको यही मिलेगा, = sin of π/2। जनरल सोल्यूशन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो जनरल सोल्यूशन अगर यहाँ से फाइंड करोगे सो -√13 to √13 के बीच में आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना है। अच्छे से देखो, sin of x² + cos of x² इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। तो sin of x² + cos of x² = √2, ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। तो ऐसे हमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से लिया तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके फॉर्मुलेशन में ले गए, तो यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हाउ मेनी जनरल सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन इन बिटवीन -√13 to √13 सो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 4 आप ट्राई कर सकते हो। चलो ऑप्शन नंबर 3 जो है आर, मतलब आपका जो Q है, Q कहाँ पे मैच हो गया, 3 से, ऑप्शन 3 मतलब 4 से मैच हो गया। R देखो, R क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 3x² / 1 + e⁻x dx। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे, x = -t पुट करेंगे, ओके। सो dx = क्या होगा, -dt होगा, लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे। सो 2 to -2 3 of t² / 1 + e⁻t × -dt। इस माइनस से लिमिट फिर से चेंज होंगे, -2 से 2 3t² / 1 + e⁻t, डिनोमिनेटर जाएगा, × e⁻t dt। ये आपका i है, ये भी आपका i है, दोनों का एडिशन किया तो 2i = -2 to 2, इन दोनों की एडिशन होगी, बेस तो सेम रहेगा। सो 1 + e⁻x 3t² कॉमन लिया, 1 + e⁻x होगा, कैंसिल होगा। ये क्या है आपका ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन बनेगा। सो 2i = 3 t⁴/4 या फिर x⁴/4 लिमिट पुट करेंगे, यहाँ आएगा 2 × 3 0 to 2। देखो सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने कई बार सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, x = -t पुट करोगे, उसके बाद रिप्लेसमेंट दोगे। जैसे आपने रिप्लेसमेंट दोगे आपको एक नया मिलेगा, दो फंक्शन की या t है, t को रिप्लेस करना पड़ेगा x में। ऐसे आप डिफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हो। तो सिंपली i एंड i मिलेगा, दोनों का एडिशन लो, 1 + e⁻x कैंसिल हो जाएगा, 3x² रहेगा, -2 to 2। तो ये आपका इवन फंक्शन है, तो क्या होगा, 2 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 3x² 3 बाहर आएगा। सो 2 × 3 6, इसका इंटीग्रेशन लिया, पुट किया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो चलो देखो 2 कैंसिल होगा। सो i = 3/4 × 16, सो यहाँ डिवाइड किया 4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, 8। आप इसे आसानी से कर सकते हो, अच्छे से करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 8। तो चलो देखो r भी सॉल्व हो गया, r चला गया 1 पे। अब r चला गया 1 पे तो आपके पास एक ही इक्वेशन बचेगा ऑप्शन नंबर s में। ऑप्शन नंबर s में अगर आप देखोगे तो वो क्या है, -a to a। आप अंदर का जो फंक्शन है वो क्या है, cos of 2x × log of 1 + x / 1 - x। ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का -a to a इंटीग्रल क्या होगा, 0, मतलब s की वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब आपका s जाएगा 4 को। तो ये सेटिस्फाई होगा सभी आपके लिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलो देखो इस तरह से आपका 35 सॉल्व हो गया, मैच द कॉलम एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस था ये। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम उसे यहाँ पे टैकल करेंगे। तो चलो देखो अच्छे से कैसे टैकल करना है उसे। प्रॉब्लम नंबर 35 सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 37, अच्छे से ध्यान दो, प्रॉब्लम क्रिटिकल है।
क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रेस टू n इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स प्लस n अपॉन 2 एंड सो ऑन अप टू एक्स प्लस n अपॉन n डिवाइडेड बाय, अच्छे से देखो, n फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर बाय 4 एंड सो ऑन अप टू एक्स स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर रेस टू x अपॉन n। प्रॉब्लम क्रिटिकल है, इसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, तभी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। इसे समझने के लिए भी आपको पूरा अटेंशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे मैंने यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, टोटल कितने टर्म्स है n, तो n टर्म से मैंने n कॉमन लिया, मतलब n रेस टू n इंटू n रेस टू n क्या आएगा, कॉमन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, x अपॉन n प्लस 1/2 एंड सो ऑन अप टू x अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, इस तरह से हमें मिलेगा डिवाइडेड बाय, ये आपका है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपको क्या मिलेगा, n इंटू n स्क्वायर कॉमन लिया, n टाइम्स आपने क्या किया, n स्क्वायर कॉमन लिया, ओके ना। सो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, n रेस टू 2n मिलेगा, क्या मिलेगा, n रेस टू 2n। यहां से तो फिर क्या होगा, तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर रेस टू क्या मिलेगा, x/n। तो n रेस टू n रेस टू n मतलब n रेस टू 2n, n रेस टू 2n क्या हो जाएगा, कैंसल। सो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे देखो x अपॉन n 1, x अपॉन n 1/2, x अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, और n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन n इन प्लस 1 अपॉन r, एंड आपका जो r है r रन्स फ्रॉम 1 टू n, इस तरह से आप ले सकते हो। तो चलो देखो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा x अपॉन n, यहाँ पे भी आप देख सकते हो n फैक्टोरियल है, सो n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसे 1 दिया, प्लस सॉरी इंटू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1/4, फर्स्ट ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे करते करते इस ब्रैकेट को n से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो चलो देखो इस तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n, मतलब क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल को हमने इस तरह से क्या किया, स्प्लिट किया। तो यहाँ पे भी हम सीरीज यूज करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अच्छे से देखो, यहाँ से हमने r कॉमन लिया, तो 1 अपॉन r अगर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे r है नहीं, तो क्या आएगा, r अपॉन n इंटू एक्स प्लस 1, समेशन क्या होगा, r रन्स फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 से मल्टीप्लाई किया 1, या 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/2 आएगा। चलो यहाँ पे एक और बार लिखते हैं सीरीज को, एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1/2 एंड सो ऑन अप टू प्लस n x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, इस तरह से आएगा। सो लिमिट कन्वर्ट होके क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 टू n
1/r इंटू आर अपॉन एन इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, समेशन ऑफ आर रन्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 to सन अप टू n, मतलब आर एक्स स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1/r, इस तरह से मिलेगा। यहाँ से फिर से डिनोमिनेटर से r कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n 1/r r अपॉन n इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n 1/r। यहाँ डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, r को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इस तरह से आपको मिलेगा। ये क्या मिला आपको, एफ ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लॉग अपॉन दिस मतलब लॉग माइनस लॉग, सो लॉग ऑफ समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n 1/r इंटू r अपॉन n x प्लस 1 माइनस log of summation of r runs from 1 to n 1/r into r square upon n square into x square plus 1। तो चलो देखो लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log of दिस प्लस दिस, सो क्या मिलेगा, log of summation of r runs from 1 to n 1/r प्लस log of summation of r runs from 1 to n r अपॉन n x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n 1/r माइनस लॉग ऑफ समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n r स्क्वेयर एक्स n स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ r रन्स फ्रॉम 1 to n, लॉग अंदर ले जाएंगे, चलो लॉग ऑफ r अपॉन n इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ r स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो चलो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज है इस सीरीज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया, अच्छे से देखो। तो फिर जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सीरीज, मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 1। ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, लॉग ऑफ। तो चलो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे इंटू 1/n लिया, इंटू यहाँ पे 1/n लिया, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ से इसी टर्म में आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी 1/n आएगा और यहाँ पे भी 1/n आएगा। तो कैंसलेशन के बाद यहाँ पे भी क्या आएगा 1/n और यहाँ पे क्या आएगा 1/n। तो यहाँ पे भी 1/n आएगा इंटू यहाँ पे भी 1/n आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, अच्छे से देखो, क्योंकि जब भी हम r/n को पुट करेंगे 1/n उसका क्या होगा, डेरिवेटिव। इसके लिए हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r/n को x तो पहले से प्रेजेंट है तो हम इसे क्या पुट करेंगे, y। सो 1/n क्या होगा आपका dy। तो ये कन्वर्ट हो गए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ये क्या होगा, लॉग ऑफ r/n मतलब y x y प्लस 1 dy माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लॉग ऑफ x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस r/n मतलब y स्क्वेयर x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 1 इंटू dy। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई को हम t पुट करेंगे,
तो x तो कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है y, तो एक्स वाई को t पुट किया तो x ऐसे रहेगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे, जैसे ही x की y की वैल्यू हमने 0 पुट की t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जैसे y की वैल्यू हमने 1 पुट की तो t की वैल्यू क्या आएगी x। सो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा 0 टू x, क्या होगा 0 टू x log ऑफ 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी टी 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ये आपका क्या मिला, log ऑफ f ऑफ x मिला। ओके तो देखो जैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसे मिलेगा। ओके तो चलो देखो अच्छे से, तो हमें ऑप्शंस का अब यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये f ऑफ x वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2। देखो अच्छे से क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2 मतलब 3 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 5, लॉग ऑफ 3/5 मिलेगा। लॉग ऑफ 3/5 ये जो वैल्यू है लॉग ऑफ 3/5 ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो f डैश ऑफ 2 जो है ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमें निगेटिव मिलेगी क्योंकि f ऑफ 2 क्या होगा, पॉजिटिव। ओके तो चलो देखो इस तरह से यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 पुट की तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ f ऑफ 2 और 0 टू 2 होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके ना, तो क्योंकि जैसे ही f ऑफ 2 यहाँ पे अच्छे से देखो f ऑफ 2 अगर x की वैल्यू 2 पुट की तो लॉग ऑफ क्या होगा 2, अगर ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया तो लॉग ऑफ निगेटिव डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये इंटीग्रल डिफाइंड नहीं होगा। सो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो f ऑफ 2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब f डैश ऑफ 2 लेस देन 0 आएगा क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो f डैश ऑफ 2 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ओके तो चलो अच्छे से देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बाकी के जो ऑप्शन है आपको उसे भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, यहाँ से अच्छे से देखो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो t की वैल्यू हमने 3 पुट की तो f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 3 मतलब 4 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब 10, मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 2/5 और f डैश ऑफ 2 फाइंड किया अपॉन f ऑफ 2 तो वैल्यू क्या आती है, 2 के लिए हमने देखा 3/5, सो लॉग ऑफ 3/5। तो अच्छे से देखो 2/5 और 3/5 में बड़ा कौन है, 2/5 जो है ओले से कहाँ से, 3/5 से। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये वैल्यू छोटी है एंड ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3 इज लेस इक्वल f डैश ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 2। ऑप्शन डी में इसके रिवर्स दिया है, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके तो यहाँ पे आप क्या करो, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, अच्छे से देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, सो आपको मिलेगा f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। तो ये आपका जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सो आप देख सकते हो फंक्शन, अगर आपका ये फंक्शन जो है इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, यहाँ से आप क्या करो f ऑफ x को फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो आप आसानी से लॉग ऑफ f ऑफ x आपका क्या आया है, ये फंक्शन आया है। तो ये फंक्शन क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन क्या होगा, f ऑफ x2 होगा। सो ऑप्शन नंबर ई में 1/2 और 1 में बड़ा कौन है, 1 है, तो ए रॉन्ग होगा।
1/3 एंड 2/3 में बड़ा कौन है 2/3, सो एफ ऑफ 1/3 क्या होगा, एफ ऑफ 2/3 से लेस होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी भी आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो चलो देखो यहाँ से जैसे हमने सॉल्व किया, हमें ऑप्शंस के वेरिफिकेशन अच्छे से करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो log ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई थी, डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 3 पुट करोगे और दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन डी रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जैसे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो फिर क्या होगा, बड़े पॉइंट के लिए एफ ऑफ की वैल्यू भी बड़ी होगी, तो ए रॉन्ग हो जाएगा और बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एडवांस लेवल के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।